प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 1911 जब था अंग्रेजों का राज, दिल्ली को देश की राजधानी बनाया जा रहा था और उन्हीं अंग्रेजों ने राजधानी के बीचों बीच एक ऐसी जगह तैयार की जहां आम भारतीयों का जाना आसान नहीं था। आज वही 113 साल पुरानी इमारत देश में चर्चित हो रही है। केंद्र सरकार के आदेश, हाई कोर्ट की सुनवाई और अरबों की जमीन को लेकर छिड़ी बहस के बीच दिल्ली जिमखाना क्लब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये जिमखाना है क्या और इसका नाम जिमखाना कैसे पड़ा? जरा सोचिए, अगर आज कोई आपको कहे कि दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके में 27 एकड़ जमीन पर फैला एक आलीशान क्लब है, जहां सालाना किराया सिर्फ 1000 रुपए दिया जा रहा है, जहां मेंबर बनने के लिए लोगों को 30 या मैं कहूं आपसे 40 साल तक इंतजार करना पड़ता हो और जहां कभी कभी आम भारतीयों की एंट्री तक नहीं होती हो, तो आपको डेफिनेटली यकीन करना बहुत मुश्किल होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिमखाना की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो असल में इस कहानी की शुरुआत इसके नाम से ही होती है। जिमखाना सुनने में अंग्रेजी भी लगता है और थोड़ा देसी भी लगता है। दरअसल अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्हें अपने अधिकारियों के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो खेल सके, मिल बैठ सके, पार्टी कर सके, अपने सामाजिक कार्य कर सके। बेसिकली अंग्रेजों को अपने अधिकारियों के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो मनोरंजन कर सके, अपना एंटरटेनमेंट कर सके। और उस समय कसरत और खेलकूद की जगह को जिम्नाजियम कहा जाता था। धीरे धीरे जिम्नाजियम को छोटा होकर शॉर्ट फॉर्म देकर जिम कहना शुरू कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में मुगल काल में फारसी भाषा का प्रभाव था। फारसी में किसी जगह या ठिकाने को खाना कहा जाता था, जैसे कि दवा की जगह को दवाखाना कहा गया, डाक खाना कहा गया, कारखाना कहा गया। अंग्रेजों ने अपने जिम को फारसी में खाने से जोड़ दिया और नया शब्द बना दिया जिमखाना, यानी खेल, मनोरंजन और मेल मिलाप का ठिकाना। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के कई शहरों में जिमखाने बनाने शुरू कर दिए। रुड़की, बॉम्बे, पूना, मद्रास, अहमदाबाद, कराची और कई दूसरे शहरों में ऐसे क्लब बनने लगे। लेकिन ये सिर्फ खेल का मैदान नहीं थे, ये ब्रिटिश की सत्ता और अंग्रेजी रुतबे का प्रतीक थे। यहाँ क्रिकेट खेला जाता था, टेनिस खेला जाता था, पोलो भी खेला जाता था और शाम में पार्टियां होती थी। लेकिन भारतीयों के लिए दरवाजे हमेशा से बंद नजर आते थे और ये दरवाजे एक ही शर्त पर भारतीयों के लिए खुला रहता था, जब कोई भारतीय वहां नौकर बनकर जाते थे, खाना परोसने के लिए, सफाई करने के लिए, बागवानी के लिए। लेकिन अंग्रेज अफसरों के बराबर बैठने का अधिकार भारतीयों को नहीं था। उस दौर में ऐसे क्लब अंग्रेजों की अलग दुनिया हुआ करते थे, जहां वो खुद को भारत के लोगों से अलग और ऊंचा दिखाना चाहते थे। फिर आया साल 1911। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। नई दिल्ली बसाई जाने लगी और अंग्रेज को अपनी नई राजधानी में भी शानदार क्लब चाहिए था। इसी सोच के साथ 1913 में बना इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब। ये सिर्फ एक क्लब नहीं था, ये अंग्रेज अफसरों की सामाजिक और राजनीतिक दुनिया का केंद्र था। यहाँ फैसले होते थे, मेल मुलाकातें होती थी और अंग्रेजी सत्ता का रुतबा साफ झलकता था। यहाँ पर उस समय इस क्लब का सदस्य बनना सिर्फ गिने चुने अधिकारियों के लिए संभव था। लेकिन फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, इंपीरियल शब्द हट गया और इसका नाम रखा गया दिल्ली जिमखाना। सवाल था कि अब इस क्लब का क्या होगा? क्या ये आम जनता के लिए खुलेगा? क्या इसकी व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेजों की जगह भारतीय नौकरशाही, सेना के अधिकारी, बड़े वकील, जज, प्रभावशाली लोग यहाँ के सदस्य बनते गए। क्लब की इमारत वही रही, चेहरे बदल गए, कई पुरानी परंपराएं भी बनी रही, सदस्यता सीमित रही और समय के साथ इतनी दुर्लभ हो गई कि लोगों को दशकों तक इंतजार करना पड़ने लगा। यही वजह है कि आज जब दिल्ली जिमखाना विवादों में है तो बहस सिर्फ एक इमारत की नहीं हो रही है, बहस उस व्यवस्था की भी हो रही है जो ब्रिटिश दौर में शुरू हुई थी और आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। क्योंकि जिस जमीन पर यह क्लब बना है वो दिल्ली की सबसे कीमती जमीनों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब स्थित ये इलाका देश के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में शामिल है और अब जब सरकार क्लब को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बात कर रही है तो मामला अदालत तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई चल रही है।
क्लब के सदस्य और कर्मचारी इसे बचाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी सार्वजनिक जमीन पर दशकों पुराना व्यवस्था कब जारी रहना चाहिए। लेकिन इन विवादों से अलग एक बात तय है, दिल्ली जिमखाना सिर्फ एक क्लब नहीं है, ये ब्रिटिश राज, उनकी सत्ता, विशेषाधिकारिता और भारत के बदलते इतिहास का एक जीवित कहानी है। और शायद यही वजह है कि 113 साल पुराना ये नाम आज भी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या कहना है इस विवाद को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।